कौन गप्पू है कौन सही है, सवाल पूछ लेते हैं एक एक करके, तुरंत रिपीट नहीं करना कोई सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी यमुना जी गंदा नाला बनती जा रही है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे वो रो पड़े थे। जब नरेंद्र कटारिया रतनलाल कटारिया 2014 में चुनाव लड़े थे, वो यमुना जी के घाट पे जाके रोए थे कि यमुना जी गंदा नाला बन रही है, और वहां उन्होंने आरती करी थी। मगर इस बार सब भूल गए यमुना जी को, इसके लिए जी की सफाई भूल गए। एक एक करके जल्दी से सवाल। सर, जिस उद्योग क्षेत्र का आपने शुरू में अपनी रिपोर्ट में नाम लिया, मैं उसी उद्योग क्षेत्र के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूं। हमारा इंडस्ट्री एरिया जो शायद गुड़गांव के बाद दूसरे नंबर पे टैक्स देने में है, आप उन इंडस्ट्री एरिया की हालात जाके देखिए। आज 4 दिन बाद इलेक्शन के रह गए हैं, जब सारा शहर उखाड़ के गिरा हुआ है, सारा इंडस्ट्री एरिया। हमारे शहर की सब्जी मंडी, आप वहां अपनी टीम ले जाके देखिए, उसका चारों तरफ बुरा हाल है। आज 4 दिन के बाद उन्होंने 4 दिन इलेक्शन के रह गए हैं, आज ये अपना काम दिखा के वोट मांग रहे हैं। आखिरी दौर में आकर सफाई हो रही है, ये सवाल है। मैं भरतभूषण जी से पूछना चाहता हूं, ये 2014 के इलेक्शन की आपने जो घोषणा की थी ना, ये वो है, उसमें से कितनी पूरी हुई है बता दें हमारे। दो बड़ी बातें सामने आई हैं भरतभूषण जी। पहले तो ये बताइए कि यमुना को सभी लोग खनन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पार्टी आए, सही कहा ना, माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सफाई क्यों नहीं करते? क्यों हर पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का जब भी सत्ता में आता है तो क्यों माइनिंग में इन्वॉल्व हो जाता है यमुना की? यही सवाल उठ रहा है कि अब रोना नहीं आता, जो नेता यहां रोते थे आके सफाई के लिए। देखिए, आपने खनन की बात की है, यमुना के बेड से खनन होता है, आज की तारीख में भी होता है। क्यों नहीं रोकते आप? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकृत खनन हो रहा है, कौन होते हैं हम रोकने वाले? क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है खनन? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, सही कह रहे हैं ये? अदालत कहीं खनन नहीं करवाती है। मैं कह रहा हूं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 तक खनन बंद किया हुआ था। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अवैध खनन कांग्रेस। आप भाई साहब पिछले 5 साल में हिसाब दीजिए। आप इधर कीजिए ना। उसके बाद 2014 में जब हमारी सरकार आई है, हमने खनन को लीगल किया, हजारों करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को राजस्व जाता है। कहते हैं हमने राजस्व जुटाया, आपने खनन का रोक लगाया। सर, खनन में जितना इन्होंने कर रखा है, इतनी जानें गई हैं इस शहर में, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनलीगल खनन इतना इस सरकार में बढ़ा जितना पहले कभी नहीं हुआ। पूरी नदियां नहरें खोद के घेर दी इन्होंने। कहीं से रास्ता नहीं, इन विधायक के भाई की मृत्यु हुई खनन के दौरान, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज हमारे बच्चे मर रहे हैं, इनलीगल ट्रक चल रहे हैं, गुमतले से लेकर सारी जमुना। आप क्यों उन रास्तों को जाम नहीं करते? विपक्ष क्यों वहां खड़ा नहीं होता जहां पर मौतें होती हैं रोज? जाम वालों के खिलाफ तो ये धारा 370 लगाते हैं। जब किसानों ने जाम लगाया था, ये तानाशाह सरकार उन पे भी जो करती है। खनन क्यों नहीं रुकता भैया? खनन यूं नहीं रुकता क्योंकि जो लोकल क्षेत्र, जो हमारे स्पीकर साहब हैं, मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, बहुत अहम बात है। ये गाने बजाने तो चलते रहेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं, खनन इसलिए नहीं रुकता, जो हमारे स्पीकर साहब हैं, वो खनन का जो एरिया है वहां पे उन्होंने खेती बाड़ी भी करी है। आज 22 टैरा गाड़ी, 16 टैरा गाड़ी सड़कों पे खुले धड़क्के से घूम रही है। जो कैल से कलानौर तक का हाईवे है, उसके ऊपर आप रेशो लगाओगे, 15 दिन के अंदर एक मृत्यु। सीधे सीधे बताइए कि विधायक वहां से करवा रहे हैं। हमारी बहुत ही सौभाग्य की बात है, स्लीपिंग एमएलए भी हमारे यहाँ, खनन माफिया भी हमारे यहाँ। चलिए, देखिए, अवैध खनन की अगर बात करें, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला और ओवरलोडिंग, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। और अगर यहां हम बात करें विधायक जी की, उनके यहां अगर एक मिनट की बारिश हो जाए तो 1 घंटा जाम, 2 मिनट की बारिश हो जाए 2 घंटा जाम, आधा घंटा बारिश हो जाए 30 घंटे का जाम। ये शहरवासी खड़े हैं। जगविंदर जी, पूछिए किसके घर में पानी नहीं घुसा? आप एक बात बताइए, ये यमुना में माइनिंग का रोक तो जब चौटाला साहब की सरकार होती थी तभी शुरू हुआ था, तब आप इतना क्यों नहीं बोलते थे? तब अवैध खनन नहीं होता था। अब क्या होता था? अच्छा, तब खनन था। खनन का जो काम था सरकारी, उस पे वो चलता था। सरकार आपकी तो खनन सही, सरकार विरोधी की तो खनन वगैरह। आता हूं, उसका टेंडर होता था, एक ईमानदारी के साथ खनन होता था। लेकिन आज सरेआम सरकारी जमीनों पे खुदाई, और अगर इसी तरह तो 1 साल और खुदाई हो जाती तो सारा एरिया डूब जाता है। और बात करेंगे हम, अगर बात करें शहर की, शहर में शहरवासी खड़े हैं, सबसे पूछ लें, चाहे वो पौष इलाका हो, चाहे वो निचली कॉलोनी हो, सब पानी में डूब जाते हैं। किसी से पूछ लीजिएगा। ये पूछ ही लेता हूं मैं, सवाल अभी पूछ लेता हूं, एक एक करके। ऐसा है, हमारे मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लोगों ने, सबने साथ तो दे दिया, पर आप ये बताइए विकास कहाँ है? उसके बाद एक मिनट, सर, विकास कहाँ है और लोगों के अंदर विश्वास कहाँ है? युवाओं का विश्वास खो लिया। विकास और विश्वास,
विकास कहीं नहीं हुआ। आप निकासी की हालात देखिए, यहाँ पर लाजपत नगर, श्याम नगर, टैगोर गार्डन, जितना शहर है, अगर 1 घंटा बरसात हुई है 10 दिन तक पानी नहीं उतरा, लोग डूब गए पानी में। हाँ जी, मैं बीजेपी के भारत भूषण जी से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं हम खनन नहीं कर रहे। मेरा गांव बहरामपुर पड़ता है, उससे आगे साबेपुर गांव में इतनी बुरी हाल सड़क की ट्रकों की वजह से है, और वहां सभी गांव वालों ने इकट्ठे होकर ट्रक रोकने की कोशिश करी, और हमारे यहाँ के जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने उनको डंडों से पुलिस से छतवाया। बोलिए सवाल। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए हैं, और एक सिर्फ परसेप्शन पैदा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक होता तो काला पैसा आया कि नहीं आया, बेरोजगारी कम हुई कि नहीं हुई। मेरा डायरेक्ट सवाल भरत भूषण जी से है, मैंने पिछली बार भी इनसे पूछा था। हरियाणा में ये बताते हैं कि 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, हजारों युवाओं को नौकरी मिली। ये मुझे सिर्फ 10 कंपनीज के नाम बता दें और ये बता दें कि हरियाणा में कहां कहां निवेश हुआ है, मैं मान जाऊंगा। आप सवाल एक सेकंड, मैं जवाब ले लूं। भरत भूषण जी, एक बात बताइए, अगर वाकई 5 साल में इतना काम हुआ है, ये लोग आप ही के यमुनानगर के हैं ना, इन लोगों को वो विकास दिखता क्यों नहीं, वो रोजगार दिखता क्यों नहीं, वो फसलों के भाव नजर क्यों नहीं आते? ये लोग क्यों बार बार ये कहते हैं कि काम नहीं हुआ? इसकी वजह क्या है? कभी बीजेपी ने जानने की कोशिश की? बिल्कुल मैं बताता हूं। मेरे सामने जो प्रश्न पूछने वाले हैं, एक भाई तो वह हैं जिनको भाजपा ने अभी पार्षद का टिकट नहीं दिया था, वो आज विपक्ष में खड़े बोल रहे हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। आप बताइए, मैं किस कोने में जाकर सवाल पूछूं? मैं वहीं जाता हूं। मेरा उत्तर लीजिए। दूसरी तरफ मेरे इधर बाईं और दाईं उधर वो लोग प्रश्न कर रहे हैं जिनके पार्टी के नेता 10 साल के लिए अदालत के द्वारा जेल में बिठाए गए, वो भ्रष्टाचार को आरोप लगा। आप भ्रष्टाचारी हैं और सवाल उठाते हैं बीजेपी पर। देखिए, नौकरियां देने के मामले में जिसमें भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, उसमें जेल में है, ना कि अश्लील सीडी आने की वजह से। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है। सीढ़ियां, अच्छा, अगर उसमें भ्रष्टाचार होता तो आज लोग नौकरी पे नहीं होते। उनकी नौकरियां बेचना ठीक है, उन पे वो प्रमोशन भी हो रही है, वो नौकरियां बिल्कुल सही लगी। नहीं, नौकरियां बेचना ठीक है। इन्होंने व्यापार मंडल साहब, नौकरियां बेचना ठीक है? नौकरियां बेची नहीं, मैं कह रहा हूं वो नौकरियां बिल्कुल सही लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने सजा दी है, फिर वो नौकरियां हटा क्यों नहीं थी? अगर वो पार्टी टूट गई आपकी, चौटाला साहब के अंदर जाते ही बिखर गए आप लोग। अगर वो नौकरियां गलत होती, हटा क्यों नहीं दिया उनको हटा क्यों नहीं दिया? अगर वो नौकरियां गलत है, आज प्रमोशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं। सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई जमानत की और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, इसका मतलब सजा बरकरार है। दूसरी ओर जिन लोगों को नौकरियां दी गई थी, उनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है। जिस दिन फैसला आ जाएगा, कोर्ट फैसला करेगी नौकरी से निकालना है। कोई पेंडिंग नहीं है, उनकी प्रमोशन भी हो गई है। बिल्कुल कोर्ट में पेंडिंग है, नहीं है, कोई पेंडिंग मामला नहीं है उनकी प्रमोशन। आपका भ्रष्टाचार सही था। हमारा भ्रष्टाचार तो कह रहा हूं सही है। नौकरी सजा क्यों मिल गई? फिर सजा भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध नहीं है। सजा किस बात की है? फिर कोर्ट भ्रष्टाचार का एक भी आरोप, कोर्ट ने सजा सुनाई। आप